पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, क्योंकि भगवान इंद्र के आदेश पर संवर्त बादलों ने वृंदावन में भारी मात्रा में बारिश की थी। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने अपने समुदाय को देवराज इंद्र के बजाय गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने की बात कही। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। देवराज इंद्र, जिन्हें बारिश के देवता के रूप में पूजा जाता था, इस पर क्रोधित होकर वृंदावन में भारी मात्रा में बारिश करवाई। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को साबित कर दिया। इस दिलचस्प कहानी के अनुसार पृथ्वी और प्रकृति की पूजा करने के इस दिलचस्प तरीके की याद में गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, हर साल मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा, जो दीपावली का चौथा दिन है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त भगवान राधा कृष्ण को दूध से नहलाते हैं, साथ ही नए वस्त्र और आभूषण चढ़ाते हैं। अधिकतर भारतीय घरों में गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन उपलों को इकट्ठा करके गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। पूजा करने के रूप में गोबर से बनाए गए पर्वत की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और राधा कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 56 भोग शाकाहारी भोजन, दूध, दही, मक्खन और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। पूजा मनाने का उद्देश्य उनके प्रति आभार, सम्मान तथा अटूट भक्ति दिखाने का दिन है, जो बड़े पैमाने पर मानवता की प्रगति और समृद्धि के लिए अपने संसाधन प्रदान करते हैं। तो चलिए कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों
कोनों में करवा की सींकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से देवी सुख और शांति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय की पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। आपको बता दें कि कई लोक कथाओं के अनुसार गाय का दूध सबसे नदियों के जल जितना ही पवित्र होता है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने के लिए मौली, चावल, फूल, दही, रोली और दीप जलाकर पूजा करते हैं। गाय को भोग लगाने के लिए चरना अमृत और कई सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गाय अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन प्रदान करती है। इन सभी कारणों की वजह से गोवर्धन पूजा में गाय का पूजन बहुत अधिक महत्व रखता है। भगवान कृष्ण के स्वरूप माने जाने वाले गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए सबसे पहले गाय का गोबर लाकर उसे पर्वत की आकृति देकर एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बना लें और इसी गोवर्धन पर्वत की विधि विधान से पूजा करें। यदि आपको गाय का गोबर ना मिले तो आप उसकी जगह गेहूं या चावल की ढेरी को गोवर्धन पर्वत का आकार देकर पूजा कर सकते हैं। अन्न की ढेरी से बने गोवर्धन को ही अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत बना लेने के बाद शुद्ध होकर अपने आसन पर बैठ जाएं और इसके बाद गोवर्धन पर्वत के चारों ओर हल्दी एवं कुमकुम का लेप बनाकर 3 गोल घेरे बनाएं। इस घेरे के बाहर 8 दिशाओं में 8 स्वास्तिक बनाएं। प्रत्येक स्वास्तिक एवं गोवर्धन पर्वत पर एक एक फूल ओम ह्रीं ह्रीं गोवर्धनाय भद्राय ऐं ऐं ओम नमः मंत्र बोलते हुए डालते जाएं। इसके बाद गोवर्धन भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और धूप दीप दिखाकर पूजा करें। धूप दीप दिखाने के बाद गोवर्धन भगवान के चारों ओर ओम ह्रीं ह्रीं गोवर्धनाय भद्राय ऐं ऐं ओम नमः मंत्र बोलते हुए मौली लपेटें और उसमें 3 गांठ लगा दें। फिर उन्हें नैवेद्य के रूप में फल, बताशा आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीं ह्रीं गोवर्धनाय भद्राय ऐं ऐं ओम नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण करें और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने पर अपने धन धान्य और प्राकृतिक आपदा से बचाव का आशीर्वाद मांगें और गोवर्धन महाराज का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटें। फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करें।